मीडिया के जरिए दी जानकारी, सर कैसे देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? एक बहुत बड़ी घोषणा है और मैं समझता हूँ कि भारत की आने वाली जनरेशन को ये ज़रूर पता होना चाहिए कि संविधान की धज्जियाँ आज़ादी के बाद किसने उड़ाई, किसने 84 का नरसंहार किया, किसने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जो कागज़ थे उनके फाड़कर संविधान की धज्जी उड़ाई। और इमरजेंसी जो 25 जून 1975 की वो काली रात, जब बगैर संवैधानिक व्यवस्था ये है कि कैबिनेट का डिसीजन हो सकता था, लेकिन कैबिनेट को बगैर जानकारी दिए 25 जून की रात को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी साइन कर देती हैं, उसको आपातकाल की घोषणा कर देती है। और आपातकाल की घोषणा में के साथ साथ वो दूसरे दिन संसद को बताती है और कहते ये हैं कि रात को सोते समय तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद साहब से दस्तखत कराए जाते हैं। और इमरजेंसी में जो उनके ऊपर आरोप लग रहे थे उसके विरोध में भी उन्होंने पास कर दिया कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में कोई चार्ज नहीं चलाया जा सकता। और स्वयं ही सारी राज्य सत्ता को अपने अधिकार में लेकर मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया और इतने ज़्यादा बड़ी संख्या में लगभग 1,40,000 लोगों की तत्काल गिरफ्तारी हो गई, जेलें भर गई। तिहाड़ जेल में जो मुश्किल से कुछ सौ की कैपेसिटी थी, 32-33 लोगों को एकदम से ठूंस दिया गया। बड़े बड़े राजनेताओं पर, किसी पर चोरी का, किसी पर डकैती का, किसी पर राजनी का, किसी पर महिलाओं से छिड़खानी का, इस प्रकार के गलत आरोपों को लगाकर उनको जेल में डाल दिया गया। और 19 महीने तक तो तमाम लोगों की जमानत नहीं हुई। आदरणीय राजनाथ सिंह जी का उदाहरण तो मेरे सामने था कि उनकी पूज्य माता जी की तबीयत खराब थी और वो अंतिम सांसें गिन रही थी। उन्होंने पैरोल मांगी, नहीं मिला, मृत्यु हो गई। उनकी 100 में जाने का, 100 यात्रा में जाने का अधिकार नहीं मिला। और जब तेरही आई तो भी सरकार ने उनको आदेश नहीं दिया, तो उनको जेल के अंदर अपने सिर के बाल बनवाने पड़े। अत्याचार की पराकाष्ठा थी। 1,10,00,000 लोगों की जबरन नसबंदी कर दी गई। 10 साल के बच्चे से लेकर और 80 साल तक के बुढ़ों की, बुजुर्ग की नसबंदी कर दी गई कि घर से निकलता है नौजवान, पता नहीं कब लौटेगा, और कब लौटेगा तो उसके वो नसबंदी होगी कि नहीं होगी, इस प्रकार की आशंकाओं में लोग जी रहे थे। और उसके बाद तो 75 के बाद कांग्रेस कहती ना कि कांग्रेस ने पूरी दुनिया में जो डिक्टेटरशिप थी, तानाशाही थी, संविधान की धज्जियां उड़ाने वाली थी कि संविधान में खुद को प्रोटेक्ट कर लो, खुद के ऊपर जो केस चल रहे हैं उनको आप हटा दो, और उसके अलावा आप ऐसे चीज़ बनाइए कि कोई भी निर्णय वो ले सकते हैं, और सारे अधिकार प्रधानमंत्री में निहित कर दिए। यानी संविधान जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत था वो एक तंत्रीय व्यवस्था के अंतर्गत हो गया। और जेलों में तो इस प्रकार की स्थिति थी कि सारे राजनीतिक दल जो आज ये मिल रहे हैं ना, ये सपा, ये कम्युनिस्ट, ये इनको पूछना चाहिए कि पूज्य जो इनके नेतागण थे उनसे उनकी दुर्दशा को देखकर होना चाहिए। लालू जी है, लालू जी जब जेल में बंद थे तब इनकी बेटी उत्पन्न हुई थी जिसका नाम मीसा रखा था, और ये आज भूल गए उसको। नेताजी मुलायम सिंह जी ये लोकतंत्र सेनानी का नाम दे रहे थे, जेलों में बंद थे लोग, उनकी कहानियां आदरणीय लोहिया जी लिख रहे थे। आज ये लोग कांग्रेस से हाथ मिला रहे हैं। कांग्रेस ने लोकतांत्रिक देश भारत में लोकतंत्र की हत्या करा, और एक बार नहीं किया, 92 बार उन्होंने जो संवैधानिक रूप में चुनी गई सरकारें थी उनको बर्खास्त किया, और 52 बार उन्होंने संविधान में संशोधन किया। 84 में सिख बंधुओं को तलाश के राजीव गांधी की हत्या के बाद, इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद में उनकी खुलेआम हजारों सिखों का कत्ल किया गया। उसमें कांग्रेस के लोग बढ़ चढ़ कर गए, और उस समय के प्रधानमंत्री राजीव जी कहते हैं कि पेड़ गिरेगा तो कुछ ना कुछ हादसा होगा। तो
तो ये कांग्रेस संविधान का जो लाल रंग का छोटा सा संविधान का वो लेके चल रहे हैं, ये सब संविधान का अपमान करने वाले लोग हैं और इन लोगों ने बुरी तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई है। मैं सही में आज आदरणीय अमित शाह जी ने जो आज भारत सरकार के उस विधेयक का या उस आदेश का जो आज उल्लेख किया है कि ये 25 जून आने वाली पीढ़ियों को लंबे अंतराल तक पता चलता रहे कि ये आपातकाल क्या था, लगाने वाले कौन लोग थे, अत्याचार करने वाले कौन लोग थे, जो आज संविधान को लेकर घूम रहे हैं वो संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले कौन थे, संविधान की हत्या का वो दिन एक प्रतीक के रूप में गिना जाएगा। आज भी भारत जो है असत्य वालों को पसंद नहीं करता। असत्य के प्रतीक रावण का पुतला आज भी जलाया जाता है, यानी हमने उसको स्वीकारा नहीं है जो अत्याचार था। इसी तरीके से हम स्वीकारने वाले नहीं है, ये जो इमरजेंसी का जो काला दिन था उसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। तो ये संविधान हत्या दिवस वास्तव में आने वाली पीढ़ियों को एक उनका पुनर्जागरण करेगा उस कुकृत्यों का जो कांग्रेस के द्वारा किए गए थे, और भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए एक तरह की चेतावनी भी देगा। कि लोग 4 जून 2024 4 जून को इतिहास में मोदी मुक्त दिवस मनाएंगे। अब इनके ऐसे लोगों को सफ़ेद रंग के बाल लगा के एक बुद्धिजीवी का जो चोंगा पहन के चलते हैं कुछ लोग, उनकी बुद्धि पर तरस आता है मुझे। नाम जयराम है लेकिन बुद्धिमत्ता को ये जयराम कर चुके हैं, बुद्धिमत्ता के शब्दों से ये राम राम कर चुके हैं। इनको यही नहीं पता कि लगातार तीसरी बार एक इनका जो कांग्रेस का नेता था जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, तीसरी बार वो 3 अंकों में नहीं आ पाया। तो इनको तो राहुल फेल दिवस मनाना चाहिए। ये जो अनुत्तीर्ण हुआ है उनका नेतृत्व, उसका दिवस मनाना चाहिए। 4 जून को तो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तो लगातार तीसरी बार एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार केंद्र में एनडीए की बनी है। ये तो गौरव दिवस है। और जयराम जी ने, मैंने कहा ना कि बुद्धि को राम राम कर चुके हैं। नाम पता नहीं किसने जयराम रख दिया, लेकिन जयराम जी को जरा सा भी वास्तविकता से ताल्लुक नहीं रखना चाहते। और ये इनका नाम तो जयराम जी की जगह जय राहुल होना चाहिए था, जय सोनिया नाम रखना चाहिए था इनको, या जय कुछ और रखना चाहिए था। ये पता नहीं क्यों इन्होंने अपना नाम जयराम रख लिया। और इस प्रकार का तथ्य विहीन जो इनका उद्घोष है, मैं समझता हूँ हास्यास्पद है और एक तरीके से इसको कोई गंभीरता से संज्ञान में भी नहीं लेगा। एक 99 पाया है, वो गौरव है। एक जो सपा बसपा माकपा भाकपा आप जितने दल हैं सब जोड़ लो तो भी 240 नहीं पाए। वो जो है वो उनका जो है वो स्मरण दिवस होगा। मैं समझता हूँ कि उनको तथ्यों की अनभिज्ञता है उनकी, और इस अनभिज्ञता के कारण वो अज्ञान बनकर बयान दे रहे हैं। सर, एक जमानत मिल गई है, वहीं सीबीआई के एक अन्य मामले में वो अभी भी जेल में है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं और कह रहे हैं कि जल्द ही हमारे मुख्यमंत्री बाहर आएंगे। नहीं, अब ये तो हर पार्टी के कार्यकर्ता को अधिकार है कि अपने नेतृत्व के बारे में अच्छा बुरा सोचे, लेकिन भारत की जनता के सामने जो रूप आया है दिल्ली सरकार का, वो भ्रष्टाचार का स्वरूप आया है। और जनता ने अपना जनादेश लोकसभा चुनाव में दे दिया है। उनके भ्रष्टाचार को कोर्ट ने भी नहीं माना। अभी और केसों में जमानत नहीं हुई है, सीबीआई के केस में और तमाम और केसों में भी उनकी जमानत नहीं हुई है। इसके मतलब कोर्ट ने उनको कहीं ना कहीं उन पर मुकदमा चलाने की जो अनुमति दी है, उनको दोषी पाया है। और जनता का जो जनादेश था, वो जनादेश ये रहा कि 7 की 7 सीटें आम आदमी पार्टी हार गई, कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ी और तब भी हार गई। इसलिए जनता का जनादेश भी उनके खिलाफ है और कोर्ट का आदेश भी उनके खिलाफ है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।